Hey everyone, I am Shikha. Think smart and stay sharp with me. So आज हम बात करेंगे निखिलम नव तश्चर्मम दशतः, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हम शॉर्ट में समझ चुके हैं। आज हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं, जिसका निखिलम नव तश्चर्मम दशतः, जिसका मतलब होता है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें बेस को जानना होगा कि बेस क्या होता है। सपोज 10, 100, 1000, 10,000 ये सब क्या है, एक तरह के मैग्नेट है। तो ये अपनी लीस्ट और अपने से बिग डिजिट वालों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। सपोज 8, 9, 11, 12, 400, 98, 99, 101, 102 इसके नियरेस्ट डिजिट के लिए। तो इसकी नियरेस्ट डिजिट के लिए ये क्या हो गया, बेस वैल्यू। तो इसमें बेस वैल्यू हुई 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर हुआ कि बेस क्या होता है। अब इस मेथड को 3 चीजों में यूज किया जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। इन तीनों में ही इस मेथड को यूज किया जाता है। अब ये इन तीनों को इस मेथड के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये जानते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन बाय निखिलम। इस पूरी मेथड को निखिलम कहा जाता है शॉर्ट में। अब इसके थ्रू हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सपोज हमें 10,000 में से 6,789 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने जीरो से, इसमें 4 जीरो से और इसमें भी क्या है 4 डिजिट है, इसलिए हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऑल फ्रॉम 9 मतलब ये सारी डिजिट को हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड लास्ट फ्रॉम 10 और लास्ट वाली को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 9 - 7 2, 9 - 8 1 और 10 - 9 लास्ट को हमें 10 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 - 9 1। सो वी गॉट द आंसर 3211। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम डेसिमल वैल्यू को भी इसी मेथड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3 और इसमें देखा जाए तो इसमें 2 ही डिजिट है। अगर हम डेसिमल के पहले की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट है, इसलिए इसके आंसर में हम पहले से एक 9 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 3 जीरो है। इसी वजह से इसमें हम एक एक्स्ट्रा 9 पहले से लिख देंगे और बाकी का हम एज इट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। 9 - 8 1, 9 - 7 2, 9 - 3 6 और 10 - 5 5। और जैसे इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट किया गया, इसी तरह हम इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो द आंसर इज 912.65। तो हम डेसिमल वैल्यू को भी इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 10,000 में से हमें 340 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें देखना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 है, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, इसमें 3 डिजिट है। तो हम एक 9 एक्स्ट्रा पहले से इस आंसर में हम लिखेंगे और फिर इसे ऑल फ्रॉम 9 और 10 के लास्ट फ्रॉम 10 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 9 - 3 6, 9 - 4 सॉरी, इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो भी है, इसलिए इस जीरो को हम एज इट इज लेंगे और जो हमारी जीरो के पहले वाली डिजिट है उसे लास्ट डिजिट सपोज करेंगे। तो 9 - 3 6 और 10 - 4 6। लास्ट को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो को एज इट इज रहने देंगे, इसलिए हमारी लास्ट डिजिट इसमें 4 ली जाएगी। ओके, 4 को हम लास्ट डिजिट सपोज करेंगे। तो सो द आंसर इज 9660। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन बाय निखिलम मेथड से मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, फटाफट एकदम इजी वे में हम जानेंगे। 98 को हमें 97 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का हमारा नियरेस्ट बेस क्या हुआ 100, दोनों 100 के सबसे नियरेस्ट है। तो 98 यहाँ पे लिखेंगे, 97 यहाँ पे। ओके, अब 98 को 100 बनाने के 100 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 आएगा। 100 तो -2 क्या हो गया, इसका डेविएशन, इसे हम क्या कहते हैं डेविएशन। जब हमें इस डिजिट को इससे हम कैसे बनाते हैं उसे डेविएशन कहते हैं। तो 100 हमारा बेस है, 100 में से -2 करने पर हमें 98 मिलता है और 100 में से -3 करने पर हमें 97 मिलता है। तो यहाँ दोनों डेविएशन मिल गए हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 और माइनस माइनस
का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए 3 2 जा 6। तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। क्योंकि इसमें 2 zeros हैं इसके बेस में, इसलिए इसे हम 06 लिखेंगे। क्योंकि इसकी 10th डिजिट कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 0 होगी इसकी 10th डिजिट। अब इन दोनों में से हम कोई भी एक चीज परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों को परफॉर्म करने पर सेम आंसर मिलता है। इन दोनों में से कोई एक ही लेना है। 98 में से हम या तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -3 है, इसलिए 98 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो या 97 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो कोई भी एक लिया है, जैसे हमने 98 - 3, सो हमें आंसर मिलेगा 95 और यहाँ पे 06। तो द आंसर इज 9506। तो हम कितनी ही इजी वे में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। 104 इज मल्टीप्लाइड बाय 106। दोनों के लिए बेस क्या आएगा हमारा, 100 आएगा। 104 और 106 दोनों का डेविएशन निकालेंगे। 100 में हम 4 ऐड करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो इसका डेविएशन 4 आ गया, और 100 में 6 प्लस करेंगे तो हमें 106 मिलता है। तो ये दोनों इसके डेविएशन हो गए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा कितना होता है, 24। इसमें भी 2 zeros है और इसमें भी 2 डिजिट है, इसलिए हमें आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्रॉस में सॉल्व करेंगे। 104 में 6 को प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। या इन दोनों को लो या इन दोनों को, कुछ भी ले सकते हैं। 104 में हम 6 ऐड करेंगे, देन वी गॉट 110, 110। सो द आंसर इज 11024। तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह इजी वे में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। 98 इज मल्टीप्लाइड बाय 103। दोनों का बेस क्या है, 100 है। 100 से हमें 98 बनाना है तो हमें -2 करना पड़ेगा, और 100 से हमें 103 बनाना है तो हमें +3 करना पड़ेगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, लेकिन ये 6 हमारा नेगेटिव आया है। हम वैदिक मेथड में नेगेटिव साइन का यूज नहीं होता है, इसलिए हमें 6 के ऊपर बार के थ्रू हम इसे शो करते हैं। 6 पर बार लगा है, मतलब 6 क्या है, नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस, इसलिए -6 आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे बेस में 2 zeros हैं, इसलिए यहाँ पर इसके आगे हम क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि इसकी 10th डिजिट क्या हो जाएगी, 0। अब जब ये कंडीशन है कि 6 पर बार लगाए, मतलब 6 नेगेटिव है, तब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। ये थोड़ा सा एक हल्की सी ट्रिक यूज होगी इसमें। 98 + 3 करेंगे तो 98 + 3 क्या आएगा, 101, या 103 में से आप 2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर है। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हैं। 98 में 3 ऐड किया तो 101। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इस कंडीशन में हम इसे क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें से 101 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गॉट 100। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट आ गया आंसर का 100। और राइट साइड में हमें क्या करना है, ये 6 नेगेटिव है, तो इसकी बेस वैल्यू, जो इस सम की बेस वैल्यू थी, क्या थी, 100 में से हम इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 06 को, ओनली 6 को नहीं, 06 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 100 में से 6 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसमें भी 2 zeros है, इसमें भी 2 डिजिट है, तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आएगा, और 10 लास्ट को हमें 10 से करना है, तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4। सो द आंसर इज 10094। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, सेम ट्रिक हमें इसमें भी यूज करने वाले हैं। 1005 इज मल्टीप्लाई बाय 988। इन दोनों की बेस वैल्यू है 1000 है, इन दोनों की बेस वैल्यू देखा जाए। ठीक है, अब 1000 इसका डेविएशन निकाल लेंगे हम। 1005 को 988 से मल्टीप्लाई करें, इसका डेविएशन आएगा 5। 1000 में 5 ऐड करेंगे तो 1005 आएगा, और 1000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को, देन वी गॉट 988, इसलिए इसका डेविएशन -12 और इसका +5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 जा 60। ये नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए 60 पर हमने क्या लगा दिया है, बार, जिसे हम विनुकुलम कहते हैं वैदिक मेथड में। 60, क्योंकि इसमें 3 zeros है, इसलिए यहाँ पर भी 3 डिजिट होनी चाहिए, इसलिए 0 6 के पहले, यहाँ पे पहली डिजिट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या आएगी, ये 0 आएगी। अब 988 में +5 करेंगे हम,
देन वी गॉट 993। अब हम इसमें क्या ट्रिक यूज करें, इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वी गॉट 992। और इस वैल्यू को, जब ये नेगेटिव वैल्यू है, इसे हम कैलकुलेट करने के लिए इसकी बेस वैल्यू क्या थी क्वेश्चन की, 1000 थी हमें, तो 1000 में से 060 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आएगा। 9 में से 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये डिजिट का लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए 0 एज इट इज आ जाएगा और इसकी लास्ट डिजिट 6 मानी जाएगी। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 के कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं, तो ऑल फ्रॉम 9 मतलब 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4। सो द आंसर इज 940। तो हमारा टोटल आंसर हो गया 992940। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।